आपने बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, लेकिन एक नया पार्टी का गठन हुआ, उनके बारे में सुना है क्या? नहीं। का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब भाई ये पार्टी कैसे गठन हुआ? तो बात दरअसल दोस्तों ये है, हमारे इंडिया के जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत के जो बेरोजगार युवा है ना, वो कॉकरोच के बराबर है। जब वो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं तो वो सोशल मीडिया पे चले जाते हैं या फिर रिपोर्टर बन जाते हैं। एक पर्सन है अभिजीत दीपके बोल करके, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया कॉकरोच जनता पार्टी, और भाई ये युवाओं ने इतना इस पेज को सपोर्ट किया, इससे युवाओं ने ये साबित कर दिया है कि भाई युवाओं में बहुत ताकत है। और ये पार्टी बनाने का मेन मकसद है कि इसमें कोई भी गोदी मीडिया नहीं है। देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है, देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था। जैसे कि भारत को बदनाम करने के लिए और भारत के युवा जो भारत की आन शान है, उनको भ्रामक जानकारी देने के लिए, और हमारे देश को हमेशा से जिसने बदनाम किया ध्रुव राठी ने, उसी ने एक पार्टी बनाई कॉकरोच पार्टी, और उसके माध्यम से केवल भारत को टारगेट करना, भारत के लिए जो दिन रात कार्य कर रहे हैं उनको टारगेट करना, और एक कॉकरोच पार्टी करके पूरे देश में फैला दिया गया है। तो मैं सभी युवाओं से, अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि जे पार्टी का फाउंडर जो आप देख रहे हो वो सब फेक है। इसका फाउंडर ध्रुव राठी है और इसी की टीम ने इस पार्टी को तैयार किया है, जिससे भारत देश की गरिमा को चोटिल किया जाए, युवाओं को गलत दिशा में ले जाया जाए। इसलिए मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि देश को बदनाम नहीं करें, और भारत सरकार से भी निवेदन है कि इस ध्रुव राठी पर और इस पार्टी पर ऐसे जितने भी सोशल मीडिया पे नए नए भ्रामक संदेश बनाए जा रहे हैं, उस पर अंकुश लगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने झारखंड के फेमस यूट्यूबर मनोज दे को भी इस मामले में ज्ञान पेलते हुए देख लिया। अब जब इनका वीडियो अपने कैटेगरी में चलना बंद हो गया है, तब ये उलझ जुलझ चीजों को भी लेकर के अपना ज्ञान पेलने में पीछे नहीं रह रहे हैं। हालांकि जो इनको फॉलो करते हैं या जो इन सभी चीजों के बारे में जानते ही नहीं है, अब इनकी बातों को तो मान ही लेंगे, सीरियस ले लेंगे। लेकिन जब ऐसे लोगों को इन चीजों की जानकारी ना हो तो झूठा ज्ञान ना फैलाएं और लोगों को भड़काने का काम ना करें। वास्तविकता क्या है, ये जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग इन चीजों को समझते हैं, जो लोग ये जानते हैं कि किस तरह से भारत देश में असामाजिक तत्व फैले हुए हैं और किस तरह से देश को तोड़ने मरोड़ने की लगातार बात करते रहते हैं। एक अकेला बीजेपी का विरोध करने के लिए, एक अकेला मोदी का विरोध करने के लिए ये विपक्ष कितना हद तक गिर जाएगा, इसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जो लोग घुसपैठियों की हितैषी बन के बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि वे लोग देश की भलाई करेंगे और देश की युवाओं को अच्छे रास्ते दिखाएंगे? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सीजीआई के चीफ सूर्यकांत के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के इस पार्टी का गठन किया गया है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर आज हम ये मान लें कि एक सूर्यकांत त्रिपाठी के एक बयान देने से इतना कुछ होने लगेगा, तो देश में कई ऐसे हजारों लोग हैं जो अपना वक्तव्य देते ही रहते हैं। आपने इससे पूर्व मुलायम सिंह का एक वक्तव्य शायद सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज के युवाओं से गलती हो जाती है, यानी कि सीधा सीधी ये कहना था कि रेप करना कोई गुनाह नहीं है। तो ये आप मान लीजिए कि ऐसे नेता के बातों में लोग आने लगे और इन चीजों को सीरियस ले ले कि रेप करना गुनाह नहीं है, तो फिर देश में क्या स्थिति होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात कि ध्रुव राठी जिस चीज को लेकर के वीडियो बना दे और उससे उसका कोई संबंध ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। जो उनको वर्षों से जानते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं और जो उनकी वास्तविकता को जानते हैं। एक बहुत ही कॉमन बात को आप समझ लीजिए कि जिस आम आदमी पार्टी से अभिजीत दीपके का संबंध है, यानी कि पूर्व में वो उसका वॉलेंटियर था और ध्रुव राठी भी आम आदमी का वॉलेंटियर रह चुका है, तो ये कोई छोटा मोटा संबंध नहीं है, ये बहुत ही बड़ा संबंध है। और ये लोग दूसरे देशों में रह करके लगातार भारत की युवाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। इसी बात को अगर आप समझेंगे तो सारी सच्चाई आपको समझ में आ जाएगी। पहला है कि इस पार्टी की सदस्यता लेने के लिए आपको अनएम्प्लॉयड होना पड़ेगा। अब वैसे लोग जो पहले से एम्प्लॉयड है, उनको तो झूठी मूठी बातों में फंसाया नहीं जा सकता है, उनको बहकाया नहीं जा सकता है और उनको अपनी
वास्तविकता से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन वैसे लोग जो अनएम्प्लॉयड है उसको आसानी से वे लोग अपने चंगुल में फंसा लेंगे। दूसरा क्राइटेरिया है वो है लेजी। लेजी का मतलब सीधा सीधी समझ लिए कि कोढ़िया, ऐसा आदमी जो मेहनत नहीं करना चाहता है। दूसरा टारगेट वैसे लोग है। तीसरा में है वैसे लोग जो ज्यादातर टाइम ऑनलाइन रहते हैं, यानी कि मोबाइल में बिजी रहते हैं। अब जो लोग बेरोजगार हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वे लोग ऑटोमेटिक तो मोबाइल में रहेंगे ही। तो ये सब क्राइटेरिया उस पार्टी को ज्वाइन करने का। अब वैसे लोगों को ये लोग अपना टारगेट बना रहे हैं। और अगर आप फंडिंग की बात करेंगे तो जहाँ पे फंडिंग की भी आवश्यकता होगी, देश विरोधी तत्वों को फंडिंग की भी कमी नहीं होती है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस से लेकर कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लगातार भारत को तोड़ने की बात करते हैं। अब वो लोग इस देश का भलाई करना चाह रहे हैं जिन लोगों को इस देश से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना नेम फेम चमकाना और यहाँ से पैसे कमाना। अभिजीत दीपके जो अमेरिका में वेल सेटल्ड है, जिसको भारत का भविष्य और भारत के युवाओं से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी और बीजेपी विरोधी एजेंडे को चलाना है, यही इसका मकसद है। दूसरा है ध्रुव राठी जो जर्मनी में रहता है, इसका भी भारत से सेम मकसद है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी को कैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारत में वैसे लोग भी हैं जो वर्षों से ये नारा लगा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ऐसे लोग आज से भारत में नहीं है, बल्कि कई सालों से है और लगातार देश में अपने प्रयासों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि जिस तरह से नेपाल और बांग्लादेश में वहां के युवा सड़क पे उतर के सरकारें बदल सकती है, भारत के युवाओं को भी यहाँ पे सड़क पे उतर के आंदोलन करना चाहिए और सरकार को गिराकर केजरीवाल को पीएम की गद्दी सौंप देनी चाहिए। तो इसके चेले लोग भी यही लगातार प्रयास कर रहे हैं जो उनके आका ने कहा है। लेकिन इस देश की जिम्मेदारी हर एक उस व्यक्ति की है, हर एक उस नागरिक की है जो देशभक्त है। देश विरोधी तत्व हर जगह पे होते हैं और भारत में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि भारत का सड़ा हुआ घटिया कानून है जहां पे खुले विधानसभा से सनातन को मिटाने की बातें तक कर दिया जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में ना कोई कानून है ना ही कोई सजा है। बाकी आप सावधान रहें, सतर्क रहें और देश का एक हितैषी और सच्चा नागरिक बने। जय हिंद, वंदे मातरम।